तो में भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे को पराजित करने के लिए प्राणपय से कृत संकल्प थी। एक दिन कौरव सेना की एक टुकड़ी से लड़ते हुए अर्जुन युद्ध के मुख्य मैदान से दूर चले गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में नहीं देखा तो फूले नहीं समाये। श्री कृष्ण और अर्जुन के रहते हुए वह अपना युद्ध कौशल नहीं दिखा पा रहे थे। द्रोणाचार्य ने तुरंत सेना को गोलाकार खड़ा कर लिया। सेना को पहिए नुमा पंक्ति में बांधा गया, इसलिए इनका चक्रव्यूह नाम पड़ा। अर्जुन की अनुपस्थिति में उनका बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ने गया। वह सफलता के साथ अंदर तो चला गया मगर बाहर न निकल सका। शत्रुओं से युद्ध करते वह बुरी तरह से घायल हो गया। लड़ते लड़ते उसके हथियार टूट गए। इसी बीच 7 बड़े योद्धा उस बालक पर एक साथ टूट पड़े। जयद्रथ ने छलपूर्वक पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर गदा का वार किया। अभिमन्यु इसे सहन न कर सका, उसकी मृत्यु हो गई। शाम को अर्जुन शिविर में लौटे। जब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक में डूब गए। तभी उन्हें पता चला जयद्रथ ने निहत्थे बालक को धोखे से मारा है। यह जानकारी क्रोध से उन्हें नथुने फड़कने लगे। उन्होंने अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ के वध का प्रण किया। जयद्रथ यह सुनकर दुर्योधन के पास आया और बोला, महाराज, अर्जुन ने कल सूर्यास्त से पहले मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दुर्योधन हंसकर बोला, जयद्रथ, अर्जुन ने यह भी तो कहा है कि सूर्यास्त होने पर अगर वह तुम्हें नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लेगा। चिंता मत करो, कल कौरवों के साथ महारथी तथा पूरी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैंने पहले ही ऐसा प्रबंध कर दिया है। दूसरे दिन युद्ध शुरू होने पर अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को ढूंढने लगी, मगर कौरवों की विशाल सेना ने जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर, यह देखकर अर्जुन निराश होने लगे। अर्जुन को निराश होते देख श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आज जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी कौरव सेना एकजुट खड़ी है। उसी के बीच जयद्रथ छिपा है। इस घेरे को तोड़ने के बाद ही तुम जयद्रथ को पा सकोगे। देर न करो, समय बीत रहा है। श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन साहसपूर्वक लड़ने लगे। श्री कृष्ण कुशलतापूर्वक अर्जुन के रथ को चला रहे थे, पर द्रोणाचार्य की विकट व्यूहरचना के कारण सफलता अर्जुन से अभी दूर ही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। श्री कृष्ण ने देखा दिन ढलता जा रहा है। रथ के घोड़े बुरी तरह घायल होकर थक गए हैं। अर्जुन भी थक कर निराश हो रहा है। उन्होंने कुछ सोचकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, घोड़े थक गए हैं, उनको थोड़ा विश्राम दिए बिना मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। अब तुम अपने बाणों से एक सुरक्षित घेरा बनाओ, जिससे शत्रु के आक्रमण से बचकर हम थोड़ा आराम कर लें। श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे कृष्ण, यह आप क्या कह रहे हैं? काम हुए बिना आराम कहाँ? आराम करने पर सूर्यास्त हो जाएगा, फिर बेटे के हत्यारे को कैसे मार सकूंगा? यह सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े। बोले, अर्जुन, बिना आराम काम नहीं होगा, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अभी सूर्यास्त होने में देर है। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात माननी पड़ी। बाणों के सुरक्षित घेरे में श्री कृष्ण ने घोड़ों को पानी पिलाया, मालिश की, घावों पर लेप लगाया। उधर अर्जुन गांडीव धनुष को सिरहाने रखकर चिंता में डूबे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन जब पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए तो देखा सूर्यास्त होने में थोड़ी ही देर है। श्री कृष्ण ने निराशा के स्वर में कहा, अर्जुन, समय को देखते हुए जयद्रथ को मार पाना अब कठिन है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा का दूसरा भाग पूरा करने की तैयारी करो। कहते हुए श्री कृष्ण ने अपनी 5 जन्य शंख बजाकर युद्ध बंद करने की घोषणा की, ताकि सभी समझें सूर्य अस्त हो गया। अर्जुन भी यह बात समझ न सके। उसे लगा पता नहीं श्री कृष्ण यह क्या कह रहे हैं। उधर कौरवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और दुर्योधन के सुरक्षित घेरे से
जयद्रथ यह देखने के लिए बाहर निकला कि मुझे मारने की प्रतिज्ञा करने वाला अर्जुन अब स्वयं आत्मदाह की तैयारी कर रहा है या नहीं। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए थे। पास खड़े श्री कृष्ण जल्दी जल्दी लकड़ियों से चिता तैयार कर रहे थे। जयद्रथ को कौरवों की सेना के सामने खड़ा देख श्री कृष्ण ने हाथ की लकड़ी फेंककर घोड़ों की रास संभाल ली और अर्जुन से ललकार कर कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, तुम्हारा शत्रु जयद्रथ सामने खड़ा है। उधर आकाश में देखो, अभी सूर्य के अस्त होने में काफ़ी देर है। मैंने भ्रम पैदा करने के लिए ही यह सब किया था। अचानक सबकी निगाहें आकाश की ओर उठ गई। कुछ क्षण पहले न दिखाई देने वाला सूर्य अभी भी आकाश की पश्चिम दिशा में चमक रहा था। दुर्योधन के हाथ से तोते उड़ गए। जयद्रथ छिपने के लिए भागा, मगर इससे पहले ही अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ा चुके थे। श्री कृष्ण फिर बोले, अर्जुन सावधान, जयद्रथ का पिता उत्तर दिशा में 100 योजन दूर बैठा तप कर रहा है। बाण इस गति और लक्ष्य से चलाना कि जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में जा गिरे। अगर तुम्हारे बाण से कटकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा तो उसके पिता के श्राप से तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, ऐसा ही होगा माधव, और उसके गांडीव से तीर छूट गया। उस तीर ने जयद्रथ का सिर काट डाला। तीर उसे लेकर उड़ चला। कटा हुआ सिर सीधे जयद्रथ के पिता की गोद में, जहाँ वह तपस्या कर रहे थे, जाकर के गिरा। चौंक कर जब वे उठे तो सिर भूमि पर गिरा पड़ा था और उनके ही सिर के 100 टुकड़े हो गए। शिविर में लौटने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सूर्यास्त की इस माया के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, जब बल से कार्य सिद्ध न हो तो कौशल से करना चाहिए। मैंने ही अपने योग बल से सूर्य पर आवरण डालकर अस्त होने की माया फैलाई थी। सूर्य अस्त हुआ ही नहीं था, माया के हटते ही वह फिर निकल आया। यह सुनकर अर्जुन का सिर श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा से झुक गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।